हेलो फ्यूचर इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M&M टॉपर क्लास पे। तो चलिए बच्चों, आज जो हम आप लोग के लिए लेके आए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सरकारी कॉलेज कितने हैं हमारे पॉलिटेक्निक में, यानी हम मेनली बिहार की बात आज करने वाले हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक में कितने सरकारी कॉलेज है, कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में कितना सीट है। क्या पहले क्या था कि ये इस बार जो है हमारा कुछ सीट बढ़ा भी है, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि न्यू ब्रांच भी ऐड हुआ है। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच ऐड हुआ है, किस कॉलेज में कितने सीट किस ब्रांच में बढ़े हैं और टोटल कितने सरकारी कॉलेज है हमारे बिहार में, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, एक पीडीएफ दिख रहा है। तो पीडीएफ में क्या दिख रहा है बच्चों, बिहार सरकार विज्ञान एवं लिखा हुआ है प्रावैधिकी विभाग। चलिए इसमें देखते हैं, लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कि आपके स्टेट में कितना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सीरियल 1 की बात करते हैं, सीरियल नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी, जो कि आपके कहां है, बेगूसराय में है। ठीक है, ये बस बेगूसराय से कुछ दूर पे ही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। चलिए इसमें देखिए सिविल ब्रांच में आपके कितने सीट है, 120 सीट है। देखिए बरौनी जो है ना, इसमें सिविल ब्रांच में कितने सीट दिया हुआ है, 120 सीट की बात कर रहा है सिविल ब्रांच में। लेकिन आप लोग को ये मालूम होगा कि पिछले ईयर यानी कि 2022 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, उसमें सिर्फ 60 सीट थे। तो आपका सिविल ब्रांच में कितना सीट बढ़ा है, 60 सीट बढ़े हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें क्या हुआ है कि सीट बढ़ाया गया है। इससे क्या होगा कि अब सिविल ब्रांच, जैसे बिहार में बहुत सारे बच्चे क्या चाहते हैं कि हमको सिविल ब्रांच मिल जाए। मेनली बिहार में भी सिविल ब्रांच का जिसको बोलते हैं चलती, वो अभी है बिहार में। तो क्या है कि सारे बच्चे चाह रहे हैं हमको सिविल ही मिल जाए। तो क्या अब सिविल मिलना थोड़ा सा आसान हो गया पहले के मुताबिक। तो चलिए देखते हैं, हम और सारे कॉलेज की बात करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं और कौन सा ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपके 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 है। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 है। और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, ये भी कहाँ है, आपके बरौनी में है। तो देखिए ये जैसे है ना, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे कॉलेज में नहीं रहता है। ये कोई मतलब इक्का दुक्का कॉलेज में ये सब ब्रांच मिलते हैं। तो ये सब ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं, केमिकल या फिर फायर टेक्नोलॉजी, या बरौनी में काउंसलिंग के समय करा सकते हैं। तो चलिए, तो टोटल सीट की अब हम बात करते हैं। आपके बरौनी यानी बेगूसराय में कितने टोटल सीट है, 360 सीट है बेगूसराय में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। देखिए भागलपुर भी जो है ना, ये आपका टॉप का कॉलेज है, और बरौनी भी जो है वो टॉप का कॉलेज है। क्योंकि देखिए भागलपुर कॉलेज जो है ये भी आपका शहर में है, और बरौनी भी कॉलेज जो है ना, ये आपका टॉप रैंक में आता है। इसमें भी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे भी देखते हैं भागलपुर कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच है, देखते हैं। जैसे भागलपुर में हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग इसमें 60 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें भी 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, टेक्सटाइल में 60 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 है। तो चलिए देखिए, अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो अपने काउंसलिंग में भागलपुर कॉलेज दे सकता है, या फिर टेक्सटाइल। ये सारे कॉलेज में नहीं मिलते हैं। कुछ ब्रांच होते हैं ना जो सारे कॉलेज में उपलब्ध नहीं होते, वो कुछ मेनली कॉलेज में उपलब्ध होते हैं। अगर आप लोग कोई है जो एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं या फिर टेक्सटाइल से करना चाहते हैं, वो भागलपुर में अपना काउंसलिंग के समय दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया की। तो यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 है। इसी प्रकार देखिए गया में भी आपका कितना, 360 सीट है। इसी प्रकार नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग 5 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए। देखिए आपका जो गोपालगंज में है ना, यहाँ पे 5 सीट किसके लिए है, सिविल इंजीनियरिंग में पीडब्ल्यूडी के लिए है। इसी प्रकार मैकेनिकल का दिया हुआ है कि 5 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए है, लेकिन टोटल 60 सीट है। इसमें भी सिविल का भी मैकेनिकल का भी 60 सीट है। ठीक है, और देखिए सिविल इंजीनियरिंग रूरल, आप लोग को एक चीज देखना है कि गोपालगंज में सिविल का 2 चलता है, एक सिविल इंजीनियरिंग चलता है, एक सिविल इंजीनियरिंग रूरल चलता है। तो गोपालगंज में सिविल इंजीनियरिंग का 2 कोर्स चलता है। तो अगर आप लोग कोई सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग गोपालगंज में सिविल इंजीनियरिंग रूरल भी कर सकते हैं गोपालगंज से। तो टोटल देखिए, और हाँ गोपालगंज में एक देखिए, गोपालगंज में जो है ना वो क्या है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होती है। और टोटल सीट यहाँ 385 है गोपालगंज में। टोटल सीट कितने हैं? 385 है गोपालगंज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मधुबनी का। तो मधुबनी में भी टोटल सीट आपका कितना है इसमें? देखिए मधुबनी जो है ना, इसमें सिविल का 120 सीट दे रहा है। मतलब क्या, यहाँ भी 60 सीट बढ़ा है आपका। तो देखिए बहुत सारा कॉलेज में 60-60 सीट बढ़ा है सिविल में, और कोई ब्रांच में नहीं बढ़ा है, लेकिन सिविल में सीट क्या है, बढ़ा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेहर। यहां पर भी आपका कितना सीट है? टोटल 360 है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी। यहां भी सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है आपका। देखिए जो मतलब मोतिहारी साइड के हैं, यानी पूर्वी चंपारण के साइड के हैं, वो इस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। वहां भी सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। टोटल इसमें 360 सीट है। इसी प्रकार क्या है, बहुत और सारा कॉलेज है, जैसे सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, सारे कॉलेज में आप लोग का सीट दिख रहा है कि किसमें कितना सीट आप लोग देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार है। तो देखिए जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ब्रांच ऐड किया गया है जिसमें 60 सीट है। पहले यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी यहाँ पे। और हाँ, इसमें देखिए आप लोग कटिहार में देखिए क्या है कि आपका एक सिविल ब्रांच है। सिविल ब्रांच में कितना सीट है? 120 है, लेकिन पहले इसमें 60 सीट थे। तो यहाँ भी 60 सीट बढ़ाया गया और एक ब्रांच भी बढ़ाया गया है। तो क्या आप लोग को लग रहा होगा ना कि इस बार क्या है, टोटल सीट कुछ ज्यादा है, ठीक है, पहले के तुलना में इस बार सीट को बढ़ाया गया है। तो इस बार क्या होगा, थोड़ा सा रैंक जिनका ज्यादा भी होगा तो उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली, लखीसराय, देहर एंड कहता है देहरी एंड सोन। इसी प्रकार है अस्थावा नालंदा है। उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना है। देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना। तो यहाँ पे भी जो है ना डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 60 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 60 है, मॉडर्न ऑफिस पार्टिकल में 30 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 30 है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। ये पिछले बार भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ब्रांच ऐड किए गए हैं, लेकिन टोटल 360 सीट है। तो यहाँ पे मेनली क्या, वुमेन्स का एडमिशन होगा। वुमेन्स कॉलेज है तो वुमेन्स का ही एडमिशन होगा, ठीक है। तो वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि इस कॉलेज में वो लोग जिनका कम मार्क्स भी है तो वहाँ पे आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है वो कौन सा कॉलेज है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई। इसी प्रकार जैसे बहुत सारा कॉलेज है। जैसे देखिए कि आपका देखिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई जो है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90 सीट है। देखिए और कोई कॉलेज में सब में 60-60 सीट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भी 90 है, सिविल में भी 90 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, कंप्यूटर साइंस में 60 है। तो टोटल 360 यहाँ पे भी है। उसी प्रकार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका है। इसी प्रकार बहुत सारे कॉलेज है, आप लिस्ट देख सकते हैं कॉलेज का, ठीक है। इसमें टोटल 46 कॉलेज है। और टोटल 46 कॉलेज में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि टोटल कितना सीट है, 16,245 सीट है। टोटल 16,245 सीट है। कितने टोटल सीट है, 16,245। ये गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। ये हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं जिसमें कितना सीट है, टोटल 16,245 सीट है। तो इस बार क्या है, पहले क्या था 10,000 11,000 के आसपास सीट था, लेकिन इस बार 16,245 सीट है। तो देखिए इस बार क्या होगा कि जिनका रैंक थोड़ा, अगर आपका रैंक देखिए इस बार जो है ना सीट मिलेगा, देखिए जिनका रैंक 20,000 तक भी होगा ना उनको भी इस बार क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। भले कोई और ब्रांच मिले लेकिन कॉलेज मिलेगा। यूआर रैंक की बात हम लोग कर रहे हैं, यूआर रैंक की बात करें, अगर 20,000 तक है तो उनको कॉलेज प्रोवाइड होगा। क्योंकि सारे बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, वो क्या करते हैं, सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ऐसे एग्जाम दे देते हैं। वो कोई और कोर्स करते रहते हैं और एग्जाम दे देते हैं। एग्जाम निकल भी जाता है तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं कराते हैं, कुछ काउंसलिंग नहीं कराते हैं। तो आपका 20,000 तक मेनली एडमिशन हो जाएगा अगर यूआर रैंक है आपका। तो चलिए अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं MM टॉपर क्लासेज। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी कोई भी जानकारी आप लोग को चाहिए,
पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे काउंसलिंग कराना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, या फिर कोई भी रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपका सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर आपका कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या आप लोग को कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद।